मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिन, हम आज अपनी सैर रोज़ा इबादत के दूसरे दिन की इबादत में शामिल हैं और आज हम पाँच जुम्मे की इबादत करते हैं। पाँच जुम्मे को गुड फ्राइडे के नाम से भी मंसूब किया जाता है, लेकिन एक बड़ी अनहोनी सी बात यह है और गौर तलब बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे गुड फ्राइडे तो कहते हैं, लेकिन इसे गुड फ्राइडे की तरह मनाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तसव्वुर है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आज का ये दिन गुड फ्राइडे का दिन, पाँच जुम्मे का दिन, सोग का दिन है। आज के दिन यीशु मर गया, इसलिए हमें सोग मनाना चाहिए। लेकिन हमें आज इस बात पर गौर करना है और इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलना है कि फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। गुड का क्या मतलब है? अच्छा। तो इसका मतलब है अच्छा जुमा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है जिसकी वजह से हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। हम इसे बैड फ्राइडे नहीं कहते, हम इसे सैड फ्राइडे नहीं कहते, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। तो इसका मतलब है हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। और ये अच्छा क्या हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों को खत्म कर दिया, हमारे गुनाहों को धो डाला है। इसलिए ये फ्राइडे गुड फ्राइडे है। इसलिए अक्सर लोग जो सोग का सोचकर, मैं देखता हूँ कि ब्लैक कलर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक गुमान किया जाता है, सोचा जाता है कि जब हम सोग मनाएं तो हमने कौन सा कलर इस्तेमाल करना है? ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है। तो इसलिए बहुत सारे लोग आज के दिन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कलर पहन कर आ जाते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि उन्होंने लगाया होता है, ब्लैक कलर का ज्यादा इस्तेमाल किया होता है ताकि हम इस सोग में शामिल हो सके। लेकिन ये सोग का दिन नहीं है, बल्कि खुश होने का दिन है, क्योंकि आज के दिन गुनाह खत्म हो गए हैं। तो गुनाह खत्म होने से मुराद है कि खुश होना है। जब गुनाह खत्म हो तो खुश होना चाहिए या सैड होना चाहिए? खुश होना चाहिए। तो आज का दिन खुशी का दिन है, खुश होने का दिन है। तो इसलिए फिर ये सैड होने या सोरो के साथ इस दिन को मनाने या शोक के साथ इस दिन को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात कलीसिया हमें सिखाती है। इसीलिए आज के रोज जब जहां कहीं पर भी इबादत होती है तो आप देख सकते हैं कि फादर कौन से कलर का इस्तेमाल करता है। कौन सा कलर है? और रेड कलर हम किस दिन इस्तेमाल करते हैं? खुशी के दिन तो करने ही करने हैं। केड़े दिन इस्तेमाल ज्यादा करते हैं? जिदन की होता है? जिदन वैलेंटाइन डे होता है। किदन? जिदन वैलेंटाइन डे होता है। जिदन ਅਸੀਂ बड़ी खुशी ਦਾ इजहार कर रहे होने हैं, मोहब्बत ਦਾ इजहार कर रहे होने हैं, मोहब्बत ਦੇ ਨਾਲ एक दूसरे ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋने हैं। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਲ ਕਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, उसकी मोहब्बत की जब इंतहा हो जाती है, और उसकी मोहब्बत की यही इंतहा है कि वो अपनी जान अपने दोस्तों की खातिर दे देता है। तो ये उसकी मोहब्बत की इंतहा है। तो इसलिए ये सोरो या गम या सोग मनाने का दिन नहीं है, बल्कि खुश होने का दिन है। तो इसलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आइंदा जब भी आप इस दिन को मनाएं तो इस तरह सोग के साथ ना मनाएं, बल्कि खुशी के साथ मनाएं, क्योंकि आज के दिन आपके साथ अच्छा हुआ है और ये गुड फ्राइडे है। और ये ब्लैक कलर्स का इस्तेमाल फैशन के तौर पे कर सकते हो, फैशन अगर करते पे हो, लेकिन एमओएस सोच के नाल इस्तेमाल ना करो कि आज सोग का दिन है। क्योंकि अक्सर लोग पहले ही सोच लेते हैं गुड फ्राइडे आएगा तो मैं ब्लैक कलर पा के जाऊंगा या जाऊंगा। लेकिन ये सोच से आज आपने बाहर निकलना है कि ये गम करने का दिन या शोक करने का दिन नहीं है, बल्कि ये गुड फ्राइडे है, ये खुश होने का दिन है। इसलिए मैं इंतजार करना कि अगली दफा जो पाँच जुम्मा होवे ते याद रखियो कि ब्लैक कलर नहीं इस्तेमाल करना, फिर केड़ा कलर इस्तेमाल करना है? देखो सारियां जिहड़ियां मावां ने
روزری گروپ دیاں جڑیاں وہ میں نے ریڈ کلر استعمال کیتا انہوں نے یاد ہے کیونکہ میں نے پچھلے سال کھجورا دے اتوار تے بھی تانوں دسیا سی کہ اے دن جڑا سوگ مناਉਣ دا دن نہیں ہے بلکہ محبت دا دن ہے، اس لیے ریڈ کلر استعمال کرنا ہے. شاید انہوں نے یاد سی لیکن ہن تساں بھی یاد رکھنا ہے کہ آئندہ پاک جمعہ جدو ہوئے گا، جدو گڈ فرائیڈے ہوئے گا، کہ ادو زیادہ تو زیادہ ریڈ کلر کا استعمال کر کے آئیے. پہلی چیز میں سمجھ سکتا کہ کلیئر ہو گئی ہوئے گی کہ آج گڈ فرائیڈے خوشی کا دن ہے. آج کے دن خداوند یسوع مسیح نو صلیب تے چڑھا دیتا گیا. کتے چڑھایا گیا؟ صلیب تے. یسوع صلیب پر چڑھ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یسوع صلیب پر کیوں چڑھا؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتائیں یسوع صلیب پر کیوں چڑھ گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک ہے آسمانی وجہ اور ایک ہے زمینی وجہ. آسمانی وجہ سے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یسوع صلیب پر کیوں چڑھا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو پہلی وجہ خود خدا ہے کہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے. خدا کی محبت یہ وجہ بنتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو صلیب پر مرنے دیتا ہے. یہ خدا کی محبت ہے. یہ خدا کی محبت کا نشان ہے. یہ خدا کی محبت ہے کہ یسوع صلیب پر چڑھ جاتا ہے. اور اس محبت کا آغاز جو ہے وہ دنیا کے آغاز سے ہے کہ خدا نے انسان کو، دنیا کو بنایا ہی محبت سے. جب میں دنیا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے ہم سب. جب میں دنیا کہوں اس کا مطلب ہے ہم سب. تو خدا نے دنیا سے محبت رکھی، یعنی وہ پہلے سے محبت رکھتا ہے. جب اس نے انسان کو خلق کیا محبت اتنی کی کہ اسے باغ عدن میں رکھا. اور باغ عدن میں جب رکھا تو محبت کا اظہار ایک اور دیکھیں کہ اس نے پہلے ہی انسان کو بتا دیا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو. لیکن انسان نے نافرمانی کی اور اس کے باوجود جبکہ سزا دینی چاہیے تھی لیکن خدا نے انسان کو پھر سزا نہیں دی. اب اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بچہ، ساڈا کوئی بچہ جڑا ہے وہ باہر موٹر سائیکل تے نکلے، وہ دیکھ لو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو چلان کون بھرتا ہے؟ ماں باپ بھرتے ہیں. باپ بھرتا ہے، باپ ہی بھرتا ہے نا. ادھر بھی دیکھ لو گناہ آدم اور حوا نے کیتا لیکن چلان کنے بھریا؟ خدا نے. کہ اپنا بیٹا بخش دیا، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. گناہ کنے کیتا ہے؟ گناہ آدم اور حوا نے. ایسی طرح جس طرح جڑا ایکسیڈنٹ جڑا بچے کرتے ہیں لیکن چلان جڑا کون بھرتا ہے؟ ماں باپ بھرتے ہیں، پیو بھرتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوا ہے کہ گناہ انسان نے کیا ہے لیکن اس کا چلان خدا نے بھرا کہ اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا. اور اس کے بیٹے کی محبت باپ سے اور ہم سے اتنی زیادہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی وفاداری میں اپنے آپ کو قربان ہونے دیا ہے، صلیب پر چلا گیا ہے. تو اس لیے پہلی وجہ اس کے صلیب پر جانے کی وہ اس کے آسمانی باپ کی محبت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، اس لیے یسوع صلیب پر چڑھ جاتا ہے. دوسری وجہ انسانی وجہ ہے. ایک بزرگ سے کچھ بچوں نے سوال کیا اور کہا کہ یسوع صلیب تے کیوں چڑھ گیا؟ تو بزرگ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تے کیتا ہوئے گا جدی وجہ تو صلیب تے چڑھ دیتا گیا. تو یسوع نے کچھ نہ کچھ کو کیا ہے ایسا جس کی وجہ سے اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا. اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح، ہم نے پچھلے اتوار دیکھا کہ اتنا گرینڈ ویلکم اس کا کیا جاتا ہے کھجوروں کے اتوار کے دن یروشلم میں، تو لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بادشاہ ہے. بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں. جب لوگ اسے بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں تو دوسری جانب جو یہودیوں کے درمیان کے لیڈر ہیں، کاہن اعظم، کاہن، پکی پریسی، جو شریعت کے ماہر ہیں، ان کو اپنی سیٹ کے لالے پڑ جاتے ہیں، اپنی سیٹ کو بچانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ یسوع کے خلاف
साजिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये साजिश यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने का जरिया बन जाती है जब वो साजिश करते हैं। और साजिश में क्या कहते हैं? साजिश में कहते हैं कि ये शख्स शरीयत को पामाल करता है, शरीयत की इज्जत नहीं करता। शरीयत कहती है कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना, और ये सबत के दिन मौजज़ात कर रहा है। इसने सबत के दिन वो शख्स जो भिखारी था उसे कहा कि तू उठ चल फिर, और वो उठकर अपना कटोरा लेकर चलने फिरने शुरू हो गया। तो ये सबत के दिन को पामाल करता है, सबत के दिन काम करता है। तो ये इल्जाम लगाते हैं, ये साजिश करते हैं। फिर साजिश करते हुए कहते हैं कि ये कैसर को खराज देने से मना करता है, तो ये गुनाह कर रहा है, इसे सलीब पर लटका दिया जाए। तो ये साजिश की जाती है ताकि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ जाए। और इस साजिश को मुकम्मल करने के लिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह 16 से 18 घंटे तक ट्रायल से गुजरता है, और 5 मर्तबा 5 लोगों के सामने पेश किया जाता है, 5 अदालतों में पेश किया जाता है। लिखा है कि पहली अदालत में जब पेश किया गया तो वो हन्नान की थी। हन्नान वो जो उस वक्त के कायने आजम का सुसर था। तो पहली अदालत जिसमें पेश किया गया वो किसकी है? हन्नान की है, जो किसका सुसर है? कायने आजम क्याफा का सुसर था। पहली अदालत में पेश किया जाता है, उसे समझ नहीं आती तो वो क्या करता है? कायने आजम क्याफा के पास भेज देता है। क्याफा कुछ नहीं कर पाता तो वो भेज देता है उसे पिलातुस के पास, और पिलातुस जब देखता है कि इनका तो मसला मजहबी है तो वो कहता है कि इसका तो मुझे समझ नहीं आनी। वो किसके पास भेजता है? वो हेरोदिस के पास भेज देता है जो यहूदियों का बादशाह था। तो चौथी अदालत में पेश कर दिया जाता है, और हेरोदिस जब उसके सामने ये तमाम बातें पेश की जाती हैं तो हेरोदिस इख्तियार नहीं था रखता कि वो किसी को कत्ल कर दे। हेरोदिस के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो किसी को कत्ल कर दे या किसी को सलीब पर चढ़ा दे। तो वो क्या करता है? वो एक दफा फिर यीशु को अदालत में भेजता है, 5वीं अदालत यानी पिलातुस के पास। और पिलातुस के पास जाकर बिल आखिर पिलातुस लोगों के कहने पर अपने हाथ को धोते हुए यीशु पर सलीब का फतवा दे देता है। इस तरह यीशु को सलीब चढ़ाया जाता है। तो 2 वजूहात बताई हैं जिनकी वजह से यीशु सलीब पर चढ़ता है। पहली वजह आसमानी है, आसमानी में कि खुदा मोहब्बत करता है और खुदा की मोहब्बत में यीशु सलीब पर चढ़ता है। दूसरी वजह कि लोग उसके खिलाफ साजिश करते हैं और उनकी साजिश की बिना पर यीशु सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अब आज की ये ईद हमें क्या सिखाती है? ये ईद हमें सिखाती है कि हम भी कभी कभार ऐसा ही करते हैं कि हम भी लोगों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो जाते हैं। वो जो कामयाब हो रहा होता है, वो जो चढ़ता सूरज होता है, वो जिसकी कामयाबी के चर्चे इधर उधर फैल जाते हैं, उसके अपने ही घर वाले, उसके अपने ही मोहल्ले वाले, उसके अपने ही दोस्त उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। हमारे इर्द गिर्द की कहानियां, आप अपने इर्द गिर्द नजर बनाए, ऐसी ही कहानियां कि जो कामयाब हो रहा था उन्होंने मिल के सारे दोस्तां ने पुठे राय ला देता, पढ़दा सी पुठे राय ला देता, आजा तू साडे नाल बैठ के शराबां पी, साडे नाल बैठ के पुठे काम कर, और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अगर अच्छा पढ़न गया सी, डॉक्टर बनने ਲਈ शायद निकल गया सी या निकल गई सी, तो ਉਹਨੂੰ ਬੰਕ करना सिखा देता कि स्कूलों या कॉलेज को किस तरह छुट्टी करनी है, निकलना है, ते पुठे राह ला देता। खुद ही अपने ही साजिश करते हैं। इसीलिए शायर भी कहता है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, यानी अपने ही साजिशें करना शुरू हो जाते हैं ताकि हम कामयाब ना हो या हमारे बच्चे कामयाब हो। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों पर निगाह रखना, अपने बच्चों पर निगाह रखना। जिस तरह हम स्कूल जाते हैं, निगाह रखना, खुद छोड़ कर आना, खुद लेकर आना। कभी कभी ऐसी गड्डी लवा देने सानू पता नहीं होता, बच्चे आप ही निकल जाते हैं, आप ही आ जाते हैं। ऐसी समझिए स्कूल ही गए सन लेकिन स्कूल नहीं गए होंगे, समझिए कॉलेज ही गए सन लेकिन कॉलेज नहीं गए होंगे, समझिए यूनिवर्सिटी गए यूनिवर्सिटी नहीं गए होंगे। तो इसलिए निगाह रखना,
تاکہ ان کے خلاف ایسی سازش نہ ہو سکے. جدو موبائل پڑھانے ہیں اسی اپنے بچیاں نوں اج دے دور دے موبائل سب تو بڑی ٹیمپٹیشن ہے, سب تو بڑی ٹیمپٹیشن موبائل. جدو اسی موبائل پکڑا دینے اپنے نوجوان بچیاں نوں لے دینے بیٹی بیٹیاں نوں تے اسی ویکھدے نہیں اس تو بعد وہ کر کی رہے نے, وہ کس طرح انہوں استعمال کر رہے ہیں, کدے نال گل کر رہے ہیں, کون جڑا انہاں دی ٹاپ لسٹ تے چل رہا ہے. لیکن انہاں چیزاں تے جدوں نظر نہیں رکھتے تے کل نوں او سکول جان دی جگہ یا کامیاب ہون دی جگہ نواں ہی چند جڑا ہے وہ چڑھا آتے. تو اس لیے ان سازشوں سے بچنے کے لیے, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں تاکہ ان کی کامیابیوں میں ایسے کوئی سازش کرنے والے ان کے ارد گرد نہ جمع ہوں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. اب آنا چاہوں گا آج کا مرکز پر. گڈ فرائیڈے کا مرکز صلیب ہے, اور وہ صلیب جو یسوع کی صلیب ہے. صلیب کی تاریخ پہلے بیان کروں گا, اس کے بعد صلیب کی روحانیت پر آئیں گے. صلیب کی سزا ایران میں سب سے پہلے دینا شروع کی گئی. ایران جو پرانے وقتوں میں جسے فارس کہا جاتا تھا, بائبل مقدس میں بھی فارس کے نام سے اس کا ذکر آیا. فارس سے فارسی نکلا ہے, جو فارسی زبان ہے. فارس کے وہ لوگ جو اپنی زبان بولتے ہیں اسے فارسی کہتے ہیں. اور ہمیں تھوڑا سا یاد آئے گا کہ فارس کا ہی بادشاہ تھا جب بنی اسرائیل 587 BC میں غلامی میں گئے, بابل کی جلاوطنی میں گئے. تو اس کے بعد 521 عیسوی میں اسی فارس کے بادشاہ نے آ کر انہیں آزادی دی اور انہیں یروشلم شہر دوبارہ تعمیر کرنے بھی دیا. تو فارس کے لوگوں نے اس سزا کا آغاز کیا یا اس سزا کو انٹروڈیوس کروایا. اور وہ کس طرح صلیب دیا کرتے تھے؟ صلیب دینے کے لیے وہ ایک سیدھی لکڑی لیا کرتے تھے. سیدھی لکڑی لے کر اس پر اس شخص کو لٹکایا جاتا تھا جو باغی کام کرتا تھا, جو اسٹیٹ کے خلاف کام کرتا تھا, باغی ہو جاتا تھا اسٹیٹ کے. تو اسے اس سیدھی لکڑی پر ایک رسیوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا تھا اور وہ وہاں پر لٹکا رہتا تھا. کچھ کھانے کو کچھ پینے کو نہیں ملتا تھا اور وہ پھر کچھ ہی دنوں میں وہاں پر مر جاتا تھا. تو یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا. اور پھر جب رومی حکومت آئی تو رومی حکومت کو یہ سزا پسند آئی کہ جب ہمارا بھی کوئی ایسا باغی ہوگا تو ہم بھی اسے اسی طرح صلیب دیا کریں گے. لیکن انہوں نے اسے تھوڑا سا چینج کر دیا, کیونکہ جب وہ اس طرح ایک سیدھی لکڑی پر لٹکاتے تھے تو بندہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا تھا, اس کے بازو نیچے گر جاتے تھے, تو وہ اسے جلدی موت واقعہ نہ ہوتی تھی. تو اس لیے انہوں نے پھر کیا کیا کہ تکلیف کو بڑھانے کے لیے اس لکڑی کے ساتھ ایک اور لکڑی اٹیچ کر دی جو آج صلیب کی مانند بنتی ہے, صلیب بنتی ہے. تو انہوں نے اس لکڑی کے ساتھ ایک اور لکڑی اٹیچ کر دی جو ان کے اس کے بازوؤں کو تھامے رکھتی تھی اور بازوؤں پر رسی باندھ دی جاتی تھی. ایک نئی چیز انہوں نے کیا انٹروڈیوس کر دی, اس کے ساتھ انہوں نے میخوں کو بھی انٹروڈیوس کروایا کہ ہم میخ بھی ہاتھوں میں اور پاؤں میں لگائیں گے تاکہ درد زیادہ ہو اور انسان کی موت جلد واقع ہو. لیکن رومی حکومت کے کچھ اصول تھے صلیب دینے کے. یہ اصول قابل غور ہیں, اسے سمجھنا بھی ضروری ہے. پہلا اصول کیا تھا؟ پہلا اصول تھا کہ رومی حکومت جب کسی کو صلیب دیتی تھی تو وہ سب سے پہلے اس کو مکمل طور پر ننگا کر دیتے تھے, اس کے سارے کپڑے اتار دیتے تھے, جس سے پہلے ہی انسان کی جسمانی موت سے پہلے ذہنی موت ہو جاتی تھی. کہ انسان پہلے ذہنی موت مر جاتا تھا, اتنی شرمناک موت اسے لگتی تھی کہ وہ صلیب پر لٹکا ہے لیکن وہ شرم سے ہی پہلے ہی مر جائے, بعد میں اس کی جسمانی موت ہو. جسمانی تنگی سے, جسمانی درد سے زیادہ یہ درد تھا کہ سب کے سامنے ننگا ہونا. تو اس لیے رومی حکومت کا اصول تھا کہ جب وہ کسی کو صلیب دیں وہ صلیب پر چڑھانے کے وقت اسے ننگا کر دیتے تھے. دوسرا جو اصول تھا, دوسرا اصول یہ تھا کہ جب وہ کسی کو صلیب دیتے تھے تو اس کے کانوں پر صلیب رکھتے تھے اور اسے اس چوراہے تک لے کر جاتے تھے جہاں پر آنے جانے والا اسے اس طرح ننگا لٹکا
देख सके, और वो खुद अपनी सलीब को उठाकर वहां तक जाया करता था। तो ये असूल थे रोमी हुकूमत के, और इसी असूल के तहत उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को भी सलीब दी कि उसके भी कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतार कर उसने भी अपनी सलीब को उठाया, और अपनी सलीब को उठाकर इस किला से जो तलत उसका था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर कलवरी के मुकाम पर गया, और वहां पर उसे सलीब पर चढ़ा दिया। तो ये सलीब की, जो खुदावंद की सलीब है, यीशु की सलीब है, उसकी तारीफ है, और उसकी याद में आज हम सब जमा हैं कि आज के दिन यीशु को सलीब पर लटकाया है। और ये सलीब बाकियों के लिए लानती मौत थी, लेकिन जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस सलीब पर लटका है, तो उसने इस सलीब पर लटककर, इस सलीब पर मरकर, इस सलीब पर अपना खून बहाकर इस सलीब को नजात की सलीब बना दिया है। इसलिए अब ये सलीब हमारे लिए मौत का सबब नहीं बल्कि नजात का सबब बन गई है, और हम इस नजात की सलीब पर ईमान रखते हैं कि ये हमारे नजात दहिंदा की सलीब है। इसीलिए हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई अपनी गाड़ियों में सलीब लगाते हैं, अपने गलों में सलीब लगाते हैं, अपने घरों में सलीब लगाते हैं, और इससे भी बढ़कर हमारे हर गिरजा घर में सलीब का निशान बना हुआ है, सलीब बनी हुई है, और सलीब अब हमारी पहचान बन गई है। हम मसीहों की पहचान सलीब से की जाती है। कहीं पर भी आप दूर खड़े हो और आपको सलीब नजर आ जाएगी, तो क्या कहा जाएगा, ये किसका घर है? किसी मसीह का घर है। या सलीब अगर ज्यादा ऊपर है तो देखे लगता है कोई चर्च है। अगर कब्रिस्तान भी होंगे बहुत सारे, और उसमें एक कब्रिस्तान के बाहर सलीब का निशान है, तो क्या कहा जाएगा, ये किसका कब्रिस्तान है? मसीहों का कब्रिस्तान। तो सलीब हमारी क्या है? पहचान है। और जब कोई चीज हमारी पहचान होती है तो उससे हमें शर्माना नहीं चाहिए। जो चीज हमारी पहचान होती है उससे हमें शर्माना नहीं चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी कौमी जुबान उर्दू है, तो उर्दू बोलने से शर्माना नहीं चाहिए। तो इसी तरह सलीब हमारी पहचान है, तो सलीब से फिर शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस होता है मुझे कभी कभी अपने नौजवान उन बच्चों पर जो कभी कभार अपने दोस्तों के साथ अगर बाहर के खाने के लिए जाएं तो वो अपनी दुआ कर रहे हो तो अपनी दुआ हम नहीं करते, सलीब का निशान तक नहीं बनाते। सलीब का निशान बनाया करें क्योंकि ये हमारी पहचान है। मैं आपको एक शख्स का वाकया बताता हूँ, आप उसे जानते हैं, शख्स को, बड़ा मशहूर शख्स है। जब वो मैदान में, ग्राउंड में, जब वो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देता था तो क्या करता था, सलीब का निशान बनाता था। और जिस तरह सलीब का निशान बनाता था, हमारे तमाम पाकिस्तानियों से फख्र के साथ, खुशी के साथ उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। लेकिन जिस तरह उसने सलीब का निशान बनाना छोड़ दिया, सलीब के निशान से मुनकिर हो गया, सलीब से मुनकिर हो गया, तो उसी वक्त आज आपको याद है कि कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। और साडे ते बहुत सारे मसीहा ने ओदी वजह तो की होया, वो खेल ही देखना छोड़ देता है। वो खेल खेलना और खेल देखना छोड़ दिया, क्योंकि हमारा एक मसीही जो सलीब का निशान बनाता था, अब वो सलीब के निशान से मुनकिर हो गया। तो इसलिए सलीब के निशान से जब हम मुनकिर होते हैं तो हमारी इज्जत जो है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए कहीं पर भी हो, सलीब के निशान से मुनकिर ना हो, सलीब के निशान से मुनकिर ना हो, क्योंकि सलीब से बरकत, सलीब से नजात, सलीब से शिफा है। इसीलिए कलामे मुकद्दस में भी लिखा है, और हम बड़े शौक से इन दिनों में गाते हैं कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तो सलीब से शिफा है। इसीलिए हमारी हर इबादत का आगाज सलीब से, हर इबादत का इख्तिताम सलीब से, हर इबादत का आगाज सलीब के निशान से करते हैं। कोई काम करते हैं, सलीब का निशान रखते हैं, फादर जी बरकत दो, सलीब का निशान बना दो, फौरन सलीब का निशान बनाया जाता है। तो सलीब बरकत का वसीला है, इसलिए सलीब से अब आपने
शर्माना नहीं है। और अभी जब हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर सलीब की ताज़ीम करेंगे तो उसमें भी आपने सलीब की ताज़ीम करते हुए शर्माना नहीं है। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं तो इर्द गिर्द देखते हैं कि वेख ना लगे कि मैं एंड सलीब की ताज़ीम कर रहा हूं, तो सलीब की ताज़ीम करते हुए शर्माना नहीं है। अब एक और कंफ्यूजन दूर करना यहाँ पर चाहूंगा कि अक्सर लोग पाक मास की कुर्बानी में जब आते हैं, यहाँ पर दो कंफ्यूजन है सलीब को लेकर। अक्सर लोग पाक मास में जब आते हैं तो मैंने कहा है कि हमारी इबादत का आगाज सलीब के निशान से होता है और इख्तिताम सलीब के निशान से होता है, तो दरमियान में कोई सलीब का निशान नहीं बनाया था। लेकिन अक्सर लोग पाक शराकत लेते हैं, पाक शराकत लेकर यहीं पर सजदा करते हैं, नाल ही सलीब का निशान बना लेते हैं। तो ये हमारी इबादत का हिस्सा नहीं है। हमारी इबादत का आगाज सलीब के निशान से और इख्तिताम सलीब के निशान से है, इसलिए बीच में कहीं पर भी किसी भी जगह सलीब नहीं बनाई जाती। अक्सर हम कहते हैं जब गुनाहों का इकरार करते हैं और फादर उस कॉल को दोहराता है कि काबिल मुतले खुदा आपके गुनाहों को माफ करे, तो उस वक्त भी लोग सलीब का निशान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी इबादत का हिस्सा नहीं है। इबादत का हिस्सा ये है कि इब्तिदा में और इख्तिताम में। इसीलिए आपने देखा है कि कल हमने इबादत का आगाज किया था और अभी हमारी इबादत खत्म नहीं की हुई, इसलिए आज भी इबादत का आगाज सलीब के निशान से नहीं किया। और आज आप देखेंगे कि इख्तिताम भी सलीब के निशान से नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इबादत कल खत्म होनी है। तो इसलिए इबादत के शुरू और इबादत के आखिर में सलीब का निशान बनाते हैं। दूसरी कंफ्यूजन सलीब को लेकर, अक्सर लोग अपने घरों में वो सलीब लगा लेते हैं जिस पर यीशु मसीह नहीं होता, जिस पर यीशु मसीह नहीं होता। तो याद रखें कि हमारी सलीब वो है, वो हमारी निजात की सलीब है जिस पर यीशु लटका हुआ है। जिस पर यीशु ना लटका हो वो हमारी सलीब नहीं है, क्योंकि सलीब जब यीशु नहीं था, जब तक लटका उस पर, तब तक सलीब क्या थी? लानत का निशान था, उससे लोग नफरत करते थे। लेकिन अब जब यीशु सलीब पर लटक गया है तो फिर वो सलीब हमारी निजात का निशान है। इसलिए आप जब भी सलीब का इस्तेमाल करते हैं तो वो सलीब अपने घरों में लगाएं, अपनी गाड़ियों में लगाएं या अपने गलों में पहने जिस पर यीशु लटका हो। बाकी एक फैशन के तौर पे लोग इस्तेमाल करी जावन, लेकिन वो निजात का निशान नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है। वो सलीब आपकी पहचान है जिस पर यीशु लटका है। जिस पर कौन लटका है? एक थोड़ी आवाज के नाल बोलो, पता चले अपने मौजूद हो। जिस पर यीशु लटका हुआ है वो हमारी सलीब है। तो दो कंफ्यूजन्स अभी आपकी दूर हुई हैं। तो आए आज जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तो इस सलीब की ताज़ीम करें, इस सलीब से मोहब्बत करें, क्योंकि ये सलीब खुदा की मोहब्बत का निशान है। और ये सलीब हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, हम एक दूसरे की मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बने। जिस तरह यीशु मसीह की सलीब के नीचे उसकी माँ खड़ी थी, उसका शागिर्द खड़ा था, वो बाकी भाग गए, लेकिन उसकी सलीब के नीचे कुछ ना कुछ लोग खड़े थे जो कलीसिया की रहनुमाई करते हैं, कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं, ताकि हम भी एक दूसरे के दुखों में शरीक होते हुए एक दूसरों के दुखों को कम कर पाएं।